जोशीमठ में आज से गिराए जाएंगे असुरक्षित आशियाने। जमीन धंसने से आई दरारों के बाद बना था गिरने का खतरा। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम जारी। 678 घरों में दरारें आने के बाद खाली कराए गए थे मकान। एसडीआरएफ की 8 टीमें और एनडीआरएफ की टीम भी है मौजूद। खतरे वाले आशियानों पर लाल रंग से लगाया गया है क्रॉस का निशान। मकानों को ढहाने से पहले जोशीमठ में काटी गई बिजली सप्लाई। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू में भी आई खतरनाक दरारों के बाद गिराए जाएंगे दोनों होटल मालिकों में नाराजगी। बोले 2011 में होटल बनवाया था, तब किसी ने नहीं जताया था एतराज। अब बिना नोटिस और वैल्यूएशन के गिराया जा रहा है होटल। अपना घर छोड़ने का लोग नहीं सह पा रहे हैं दर्द। एक महिला की आंखों से निकले आंसू। मोबाइल कैमरे में सहेजी दर के घर में गुथे रिश्तों की यादें। पाई जोड़कर बनाया आशियाना ढहाने से छलकी आंखें। बोले एक बुजुर्ग, 4 कमरे का था मकान, कैंप के एक कमरे में कैसे आएगा सामान। जोशीमठ में एसडीआरएफ ने की माइक पर लोगों से खतरे वाले मकान फौरन खाली करने की अपील। 81 परिवार अब तक विस्थापित। पीछे आ जाओ भाई, पीछे आ जाओ, सारी पीछे आ जाओ ना। जोशीमठ मुद्दे पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील ने मुआवजा देने की लगाई गुहार। जोशीमठ संकट पर ज्योतिर्मठ के प्रतिनिधियों की सीएम धामी से मुलाकात। शंकराचार्य से फोन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर से हल्की राहत, लेकिन कई इलाकों में घना कोहरा। राजधानी में गुरुवार को हो सकती है बारिश। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में वाराणसी, कई ट्रेनें हुई लेट। चंडीगढ़ में ठंड का प्रकोप जारी, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कानपुर में ठंड का प्रकोप जारी, अस्पताल में बढ़ी दिल के मरीजों की संख्या। बरेली में कोहरे की आड़ में हुए अपराधी सक्रिय, पुलिस अधिकारियों ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। बनारस पहुंचा गंगा विलास, 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर बनारस से असम के लिए करेंगे रवाना। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। मेरठ में ज्वेलरी प्रदर्शनी में योगी मोदी के चांदी के सिक्कों की धूम, कई राज्यों के खरीदारों ने लिया हिस्सा। G20 प्रतिनिधियों के लिए कोलकाता के तालकुटीर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेजर लाइट का आयोजन किया गया। सड़क किनारे ठंड से कांप रहा था बुजुर्ग, गश्त पर निकले एसडीओपी ने पहनाई अपनी टोपी और मोजे। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आज होगा भव्य रोड शो। 50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर लगेगी मोहर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद पहली बार प्रतिमा परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में देश विदेश के 105 पतंगबाजों ने लिया हिस्सा। सोनू सूद पहुंचे जैसलमेर। 2 दिवसीय दौरे के दौरान एसएसबी की आर्टिलरी रेजिमेंट का किया दौरा। सूद ने जवानों का हौसला बढ़ाया, साथ ही हथियारों और बंदूकों के लिए जानकारी। मुरैना में आए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर न्याय यात्रा निकालकर जुटाई भीड़। करनी सेना के प्रदर्शन के विरोध में 12 फरवरी को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। हुगली में मां काली के मंदिर में आरती के समय आ जाता है सांड। आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद वहां से जाता है। सांड को देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। एलजी मनोज सिन्हा ने आरएसपुरा के चकरोई में मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी का किया उद्घाटन। एमएनएस प्रमुख ठाकरे ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चली बात। महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस का रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल। आतंकवादियों के प्रवासियों को बंधक बनाने की सूचना पर किया गया मॉक ड्रिल। दिल्ली के सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में प्रतिभाशाली बच्चों को किया गया सम्मानित। ग्लोबल हाइट स्कूल के बच्चों ने देश के गौरवशाली इतिहास का किया मंचन। जबलपुर में जवानों को दी जा रही है सख्त और कड़ी ट्रेनिंग। भारतीय सेना का सीमाओं पर दुश्मनों से लेंगे लोहा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज से होगी ऑटो एक्सपो की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे आधिकारिक उद्घाटन। इस बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर रहेगा जोर।
16 से 18 जनवरी के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है समय, मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह। एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर ने रचा इतिहास। नाटू नाटू ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अग्निवीर प्रशिक्षण शुरू। नई अग्निपथ योजना के तहत दी जा रही है ट्रेनिंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिया खिचड़ी मेले की तैयारियों का जायजा। मंदिर में साफ सफाई के दिए निर्देश। गुवाहाटी में खेले जा रहे पहले वनडे में भारत की शानदार जीत। श्रीलंका को 67 रनों से दी मात। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। विराट की पारी से गूंज उठा गुवाहाटी का मैदान। लगा दिया साल का पहला शतक। 87 गेंदों में खेली 113 रनों की शानदार पारी। विराट के करियर का 73वां और वनडे का 45वां शतक। घरेलू मैदान पर शतक ठोकने के मामलों में सचिन की बराबरी। दोनों के नाम वनडे में 20-20 शतक। कप्तान रोहित शर्मा ने 67 गेंदों पर ताबड़तोड़ 83 रनों की पारी खेली। शुभमन गिल ने भी 60 गेंदों पर बनाए 70 रन। कप्तान दासुन शनाका की 108 रन की नाबाद शतकीय पारी नहीं दिला सके श्रीलंका को जीत। पाथुम निसंका की 72 रन और धनंजय डिसिल्वा की 47 रन की पारी भी गई बेकार। दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक के भारतीय इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुति दी गई। मराठों के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय को प्रदर्शित किया गया। प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइव एक्शन फिल्मों, लाइट एंड इमर्सिव साउंड के जरिए भव्य प्रस्तुति। आजादी की लड़ाई और पिछले 75 सालों में भारत की निरंतर प्रगति को दिखाया गया। नौबत खाना से दीवाने आम से दीवाने खास तक लाल किले के अंदर विभिन्न स्मारकों में प्रदर्शित किया गया। करीब 5 साल बाद लाइट एंड साउंड शो का नए सिरे से हुआ आयोजन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह, जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो महान देश की रचना नहीं करते। लाइट एंड साउंड शो के जरिए भारतीय इतिहास की गौरव गाथा को दिखाया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में आज दूसरा दिन। मंगलवार को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने टेका मत्था। पंजाब में राहुल गांधी की एंट्री पर भड़की हरसिमरत कौर बादल। कहा, पंजाब में राहुल के स्वागत को देकर आती है शर्म। आज तक गांधी परिवार ने नहीं मांगी माफी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल का प्रहार। कहा, कांग्रेस भारत को जोड़ने के बजाय तोड़ने का करती है काम। राहुल ने कहा, हम पहले सालों की ट्रेनिंग के बाद तैयार करते थे जवान, उन्हें नौकरी के बाद देते थे पेंशन, लेकिन अब 4 साल में ही होगी घर वापसी। यूपी के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का गांधी परिवार को लेकर विवादित बयान। कहा, किसी अंग्रेज को सत्ता में रहने का नहीं है अधिकार। गंगा सागर आरती की इजाजत न मिलने पर पश्चिम बंगाल में गरमाई राजनीति। बीजेपी का आरोप, सनातन विरोधी ममता सरकार। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। पूछा, आईएसआई सिमी बांग्लादेशी आएंगे तो हम क्यों नहीं। गंगा आरती को लेकर शुभेंदु ने पूछा सवाल, बंगाल में हम गंगा आरती क्यों नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिए गंगा सागर मेले के उद्घाटन को लेकर बढ़ी थी सियासत। आयोजन को लेकर बीजेपी ने ममता को घेरा। ट्रैफिक का हवाला देकर बंगाल पुलिस ने बीजेपी को नहीं दी आरती की परमिशन। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने खोला राहुल के खिलाफ मोर्चा। पुजारियों पर दिए गए बयान पर जताई नाराजगी। आरएसएस पर राहुल के विवादित बयान के बाद फूटा बीजेपी का गुस्सा। अनिल विज बोले, आरएसएस को समझना राहुल की बुद्धि से परे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पलटवार। राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल ने दिया था बयान। आरएसएस के लोगों को बताया था 21वीं सदी का गौरव। 16 से 18 जनवरी के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है समय, मास्क लगाना होगा अनिवार्य। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 27 प्रवासियों को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विकास यात्रा में सहभागिता के लिए प्रवासी भारतीयों का जताया आभार। 12 जनवरी को पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। हुबली में नेशनल यूथ फेस्टिवल में होंगे शामिल। यूथ फेस्टिवल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा लेंगे हिस्सा। 7 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल। रोजाना बस से दिल्ली सफर करने वालों के लिए आई शानदार खबर। केजरीवाल सरकार ने लिया इंटरसिटी प्रीमियम बसें चलाने का फैसला। दिल्ली परिवहन निगम ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में अग्निवीरों की ट्रेनिंग हुई शुरू। युवाओं में देश सेवा के प्रति दिखा जज्बा। बढ़ चढ़कर युवा ले रहे हैं हिस्सा। 26 जनवरी के बाद राजौरी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तारीख अभी तय नहीं। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। टारगेट किलिंग के खिलाफ तैयार किया एक्शन प्लान। कश्मीर दौरे के दौरान धांगरी भी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हाल ही में आतंकियों ने धांगरी में टारगेट किलिंग में 7 हिंदुओं की दी थी जान। राजौरी में आतंकी वारदात के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन। कहा आईडी धमाके वाली चौक में तय होगी जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी मजबूत करने पर दिया जोर। राजस्थान के धौलपुर में खेल मंत्री अशोक चांदना के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे। नेतृत्व के सवाल पर मीडिया पर भड़के मंत्री। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल को संसद में मिला प्रचंड बहुमत। 274 सांसदों में 272 सांसदों का समर्थन। विश्वास मत किया हासिल। महाराष्ट्र के वाशिम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए गुरु मंदिर में दर्शन। महाआरती के बाद धर्माचार्यों से चर्चा। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट को करना होगा इंतजार। चुनाव आयोग में 17 जनवरी को अगली सुनवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता सम्मेलन में गुल्लक कार्यक्रम में हुए शामिल। बारामती में अष्टविनायक तीर्थ स्थल मयूरेश्वर मंदिर में अंगारिका चतुर्थी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दर्शन के लिए दिखी भक्तों की लंबी कतार। वाराणसी में गणेश चतुर्थी के मौके पर ठंड पर भारी रही आस्था। गणेश मंदिरों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। मधुबनी में छात्र छात्राएं पीठार और सिंदूर अरिपन बना रहे हैं। दिल्ली हाट की तर्ज पर बना मिथिला अर्बन हाट तैयार। सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। मकर संक्रांति को लेकर मुंबई में सजे काइट मार्केट। तरह तरह की पतंगों और देसी मांझों की बढ़ी डिमांड। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब कर रहे हैं खरीदारी। रांची में मंडुआ से बनाए जा रहे चिप्स, स्नैक्स, वेफर्स और स्टिक्स। कमल अग्रवाल ने 3 महीने पहले शुरू किया था स्टार्टअप। लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं। डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स के लिए फायदेमंद है मंडुए का स्टिक। इस बार ऑटो एक्सपो में 30 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां शामिल होने के लिए तैयार हैं। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, महिंद्रा और होंडा समेत कई बड़े नाम ऑटो एक्सपो से नदारद रहेंगे। जापान को पीछे छोड़कर भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट। सेमीकंडक्टर चिप की कमी के बावजूद 2022 में भारत में 42 लाख से ज्यादा गाड़ियां बिकी। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने कहा कोविड-19 महामारी से देश में असमानताएं कम हुई हैं। एसबीआई के मुताबिक सरकार को गरीबों को पैसा भेजने पर 75,000 रुपए सालाना प्रति घर खर्च करना पड़ता है। हर साल दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के मामले में सऊदी अरब से पिछड़ सकता है भारत। सऊदी अरब की विकास दर 7.6% और भारत की जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान। एप्पल ने अप्रैल से दिसंबर तक भारत से 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा के आईफोन का निर्यात किया। चीन के संकट के चलते अप्रैल से दिसंबर 2021 के कुल निर्यात से करीब दोगुना निर्यात किया गया। नाइट फ्रैंक के मुताबिक 2022 में घरों की बिक्री 34% बढ़कर 3,12,000 के पार निकली। घरों के लॉन्च 41% बढ़कर 3,28,000 से ज्यादा रहे। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के मुकाबले अडानी के पास 22 गुना और अंबानी के पास 16 गुना ज्यादा रकम। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार एक साल में 11 अरब लुढ़क कर 5.576 अरब डॉलर रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में देरी से अनुमानित लागत के मुकाबले ज्यादा रकम खर्च होने की आशंका। 2021 के 32% के मुकाबले 2022 में 150 करोड़ से ज्यादा के 41% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेट।
अमूल में 40 साल तक नौकरी करने के बाद कंपनी के एमडी आरएस सोढ़ी रिटायर हुए। 2 साल के एक्सटेंशन के बाद सोढ़ी की जगह जयंत मेहता को मिली अमूल की अंतरिम कमान। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 11% की बढ़ोतरी के बावजूद अनुमान से कम रहा टीसीएस का मुनाफा। 2023 से 24 में कंपनी ने 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निजी दफ्तर में मिले गोपनीय दस्तावेज मिलने की बाइडेन के वकील ने की पुष्टि। व्हाइट हाउस दस्तावेज की कर रहा है समीक्षा। ब्राजील में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने राज्यों के गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले की कड़ी निंदा। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा बयान। कहा, रूस अपनी परमाणु शक्ति को विकसित करना जारी रखेगा। यूक्रेन से जंग के बीच नई हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ रूस ने नॉर्वेजियन सागर में किया सैन्य अभ्यास। बाहरी खतरे से निपटने के लिए रूस कर रहा है सैन्य अभ्यास। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की रिहाई की मांग को लेकर भड़की हिंसा। विरोध प्रदर्शन में अब तक 13 लोगों की मौत। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जॉब क्रिएशन कानून को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जर्मनी के बाद लिथुआनियाई संसद का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा ताइवान। लिथुआनियाई डेलीगेशन ने ताइवान के नेताओं से की मुलाकात। सियोल में कोविड जांच अनिवार्य किए जाने से नाराज चीन ने दक्षिण कोरियाई यात्रियों का वीजा निलंबित किया। कोरोना के नियमों में भेदभाव का लगाया आरोप। चीन के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस बढ़ने से मचा हड़कंप। सीमा खुलने से यात्रियों की आवाजाही से ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। थाईलैंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 51 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ ड्रग्स जब्त किया।